आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डेड वेट लॉस कि हमारे पास डेड वेट लॉस के डिटर्मिनेंट्स क्या है। सो व्हाट डिटर्मिनेंट्स वेदर द डेड वेट लॉस फ्रॉम द टैक्स इज लार्ज और स्मॉल। द आंसर इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि जो डेड वेट लॉस है वो टैक्स टैक्स से अगर वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो इसके डिटर्मिनेंट्स असल में क्या है, और वो ये है, इसका आंसर ये है कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था पीछे लेसन्स में, जो कि हमारे पास क्या होता है कि हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द प्राइस। जो प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड जो होते हैं वो किस तरह से प्राइस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो हम नीचे गिवन ग्राफ्स के मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे 4 केसेस है जिसके थ्रू हम क्या मालूम करेंगे डेड वेट लॉस, कि हमारे पास ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। सो फर्स्ट 2 केसेस जो हमारे पास है ए एंड बी, हमारे पास सप्लाई के केस है, और जो नीचे गिवन 2 केसेस है वो हमारे पास डिमांड के केसेस है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम सप्लाई के केसेस पढ़ेंगे। सो फर्स्ट में क्या है, इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब ये है, ठीक है, कि हमारे पास प्राइस चाहे टैक्स चाहे जितने भी बढ़ जाए, ठीक है, या कम हो जाए, लेकिन सप्लाई जो है वो सेम ही रहेगी इन इलास्टिक सप्लाई के केस में। ठीक है, सो हमारे पास इन इलास्टिक सप्लाई के केस में हमारे पास सप्लाई कर्व जो होता है वो स्टीप होता है। ठीक है, स्टीप सा होता है। सो हमारे पास लेते हैं, ये हमारे पास टैक्स का साइज है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टैक्स का साइज है। तो टैक्स जितना भी हो, लेकिन जो यहाँ पे डेड वेट लॉस होता है वो हमेशा कम ही होगा। डेड वेट लॉस यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो सप्लाई इन इलास्टिक है, यहाँ पे टैक्स जितना भी गवर्नमेंट जो है वो बढ़ा दे, लेकिन जो डेड वेट लॉस है वो हमारे पास कम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि मार्केट का जो ऑप्टिमल लेवल है या इक्विलिब्रियम लेवल है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। ठीक है, सो इन इलास्टिक के केस में हमारे पास डेड लॉस हमेशा कम रहेगा। सेकेंड केस में क्या होता है, जब सप्लाई इलास्टिक हो, ठीक है, मतलब कि अगर टैक्स बढ़ता है या कम होता है तो हमारे पास सप्लाई डायरेक्टली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, डायरेक्ट चेंज होता है, क्योंकि वो इलास्टिक सप्लाई होती है। ठीक है, वो प्राइस को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। प्राइस ज़्यादा होता है तो ये सप्लाई कम हो जाती है, तो अगर प्राइस कम होते हैं तो सप्लाई ज़्यादा होती है। तो हम टैक्स के हवाले से देखेंगे कि अगर टैक्स बढ़ता है तो हमारे पास सप्लाई भी डायरेक्ट कम हो जाती है। तो इस केस में हमारे पास डेड वेट लॉस जो होते हैं वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास जब टैक्स बढ़ता है तो ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की बजाय हमारे पास मार्केट में जो होता है वो डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, और जो इकोनॉमी है वो एफिशिएंट नहीं होती, और डेड वेट लॉस ज़्यादा हो जाता है इलास्टिक के केस में। ठीक है, अब नीचे गिवन है इन इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है। अब इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स कम होता है या ज़्यादा होता है, लेकिन जो डिमांड है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होता है, उसमें डिमांड कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो चेंज ज़्यादा नहीं होता अगर टैक्स बढ़ता है या कम होता है। तो इस केस में हमारे पास जो डेड वेट लॉस है वो हमेशा कम ही रहेगा, और इसमें डिमांड कर्व जो है वो स्टीप होता है। तो इसमें भी डेड वेट लॉस जो है वो हमेशा कम रहेगा इन इलास्टिक डिमांड के केस में। सो जो फोर्थ वन ऑप्शन हमारे पास सिचुएशन है वो इलास्टिक डिमांड का है। सो इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर टैक्स बढ़ता है या कम होता है, या प्राइस हम ले लेते हैं, तो हमारे पास डिमांड जो है वो डायरेक्टली उसको रिस्पॉन्ड करता है। ज़्यादा होता है तो डिमांड गिर जाता है, कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। सो हमारे पास अगर यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि डेड वेट लॉस जो होता है वो बढ़ जाता है, और जो मार्केट है वो एफिशिएंट नहीं रहता इलास्टिक डिमांड के केस में। सो हम एक एक लेसन ले लेते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इन इलास्टिक डिमांड, अगर सप्लाई है डिमांड है इन इलास्टिक के केस में, तो वहाँ पे
जो मार्केट है वो एफिशिएंटली काम करता है और गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू जनरेट करने का एक मौका होता है। लेकिन यहाँ पे इलास्टिक के केस में जो होता है रेवेन्यू जनरेट तो कर लेता है, लेकिन जो मार्केट है वो डिसइक्विलिब्रियम या नॉट ऑप्टिमल होता है और जो इकोनॉमी है वो इनएफिशिएंट बन जाती है और डेड वेट लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए वो वर्केबल नहीं है, हमारे लिए वो एडवांटेज नहीं देता टैक्स गवर्नमेंट। थैंक यू।